हमारे बच्चे 4 साल के लिए सीमा पे जाएंगे बनने के लिए, इनके बच्चे जिले के क्षेत्र के विधायक बनेंगे, है ना। क्यों नहीं भेजा राजनाथ सिंह ने अपना लड़का? भेजते 4 साल के लिए, भेज के दिखाए मेरे को, है क्यों यहाँ विधायक बना के बैठा दिया पंकज सिंह को? जिसमें हिम्मत होती है वो मासूम को जुर्म सहता है, और पत्ते टूट के जमीन पे गिर जाते हैं मगर पेड़ वहीं खड़ा रहता है। मोदी आएगा तो आएगा तो आएगा। हमारे बच्चे रोड पे पड़ेंगे पकौड़े, इनके बच्चे विदेश में जाएंगे, इनके बच्चे आईआईटी में जाएंगे, इनके बच्चे बड़े होकर मंत्री बनेंगे, इनके बच्चे बीसीसीआई के अध्यक्ष बनेंगे, हैं इनके बच्चे प्रमुख बनेंगे, इनके बच्चे नेताजी बनेंगे, हमारे बच्चे मूंगफली बेचेंगे, हमारे बच्चे भुट्टे बेचेंगे, है ना। ये कौन सा है? ये कहाँ का कानून है? इनके हमारे बच्चे 4 साल के लिए सीमा पे जाएंगे बनने के लिए, इनके बच्चे जिले के क्षेत्र के विधायक बनेंगे, है ना। क्यों नहीं भेजा राजनाथ सिंह ने अपना लड़का? भेजते 4 साल के लिए, भेज के दिखाए मेरे को, है क्यों यहाँ विधायक बना के बैठा दिया पंकज सिंह को? है जवान है, यंग है, क्यों विधायक बनाया? 4 साल के लिए भेजो जरा एक बार। क्वालिटी होगी ना, नेतागिरी की क्वालिटी। काय की क्वालिटी? इनके ही खानदान में ऊपर से नीचे तक इनके नसीब में लिखा है कि जाओ सफेद कुर्ता पहनो और पब्लिक का चूतिया बनाओ। ऐसा सुन लीजिए, हम एक चीज कहते हैं, देश में सिर्फ 3 का नाम होता है, बस चौथे का नाम होता ही नहीं है। 3 का नाम होता, या तो वो कुख्यात हो, और या तो वो विख्यात हो, और या तो वो प्रख्यात हो, बस 3 का नाम होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जितने भी आए भारत सरकार की कुर्सी पे, चाहे 17 हो चाहे 18, ठीक है, ये इन लोगों का उसमें कोई कुख्यात हुआ, कोई विख्यात हुआ और कोई प्रख्यात हुआ, यही 3 क्वालिटी के हुए। लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं कि अब तक राजनीति की दशा खराब थी, अब तक की राजनीति 70 सालों की राजनीति भारत की दशा खराब थी, मगर अब 9 सालों में दिशा खराब है। कैसे खराब है? गलत रास्ते पे राजनीति। कैसे गलत रास्ते? हाँ, उदाहरण बता रहा हूँ। आज के 2014 के पहले एक नेता के यहाँ अगर कोई फंक्शन होता था, स्टेज पे एक दूसरे के प्रति कुछ भी बोलते थे, मगर शाम को हर एक दूसरे से गले भी मिलते थे। लेकिन आज राजनीति की भावना, आज कोरोना आ गया ना। ऐसी नहीं, कोरोना नहीं आया, कोरोना 2 साल पहले चला गया, कोरोना 2 साल पहले यहाँ से चला गया। अगर कोरोना ना गया होता तो आप मास्क लगा के खड़े होते, हम मास्क लगा के खड़े होते, और हॉस्पिटलों में सायरन बजते होते। ठीक है, तो हमारा कहना खाली यही है। और जो आपने बताया 9 सालों में दिशा इन्होंने खराब कर दी, क्योंकि दिशा इसलिए खराब है कि भाईचारा खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया, और जो एक दूसरे पे लोग अपना समझते थे, अपनापन खत्म हो गया। इसलिए हमें सरकार से एक अनुरोध है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, ठीक है, देश से खत्म होना चाहिए, और सबके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और राजनीति में भी इंसानियत झलकनी चाहिए। अगर नहीं झलकी तो चाहे मोदी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, ये जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। हाँ, मोदी जी को ला रहे हैं ना दोबारा फिर? जी, हम चाहे ना चाहे आने वही है, क्या कर सकते हैं उसमें? क्यों, ऐसा क्यों? भैया सबको पता है, मुझे मैं अनोखा थोड़ी हूँ, कुछ सबको पता है, आने वही है, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाएगा मतलब क्या है आपका? भैया सारे वोट उन्हीं को जाने हैं, पता है ना। सब कह रहे हैं ऐसे कैसे चले जाएंगे? अरे नहीं, कांग्रेस कहाँ कैसे जीत जाती है? कर्नाटक में, हिमाचल में, पंजाब में आम आदमी कैसे जीत जाती है फिर? भाई जहाँ जीतनी थी कांग्रेस जीत गई। ठीक है, देखो मैं कोई समर्थक नहीं हूँ किसी पार्टी का, ना कोई बीजेपी का, ना कोई कांग्रेस का, ठीक है ना भाई। देखो ये हमारे देश की मिट्टी खराब हो चुकी है, सबको पता है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो सिस्टम चल रहा है ना, ये सिस्टम देख कर ना साफ पता चल रहा है, क्या हर जगह देखो कोई दल चल रहे हैं, कुछ चल रहा है कहीं पे, महंगाई का जवाब नहीं, ठीक है, भुखमरी छा रही है 1 नंबर की, ठीक है, बेरोजगार घूम रहे हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो रोडों में भीख मांग रहे हैं वो भीख मांग रहे हैं, कुछ नहीं बदलना ना कुछ बदलने वाला, ठीक है। और ये सरकार की बात रही, सरकार भाई मोदी की आएगी, देख लेना तुम। हाँ जी भाई। मैं एक पल्लेदार आदमी हूँ, पल्लेदारी करता हूँ दुकान पे, ठीक है। 5 साल हो रहा है अभी? 5 साल नहीं, बहुत देर हो गए।
लेकिन एक चीज़ कह रहा हूँ, इसी जो चीज़ है आएगी तो मोदी, एक चीज़ बोलूँगा मैं आपको, जिसमें हिम्मत होती है वो मासूक को जुर्म सहता है, और पत्ते टूट के ज़मीन पे गिर जाते हैं मगर पेड़ वहीं खड़ा रहता है। इस मोदी आएगा तो आएगा तो आएगा। हम भी पक्के सपोर्टर मोदी के भाई साहब, मोदी आना है, मोदी आएगा, पक्के सपोर्टर मोदी के, मोदी आएगा 100% में 100% आएगा, मोदी आएगा। आपको कैसे पता आएगा मोदी किस वजह से आएगा भैया? मोदी किस वजह से आएगा कि मोदी आएगा? बेरोजगार है हम, बेरोजगार अपने हाथ में होता है, हाथ में होता है, काम का हुनर होता है ना, आदमी कहीं भी काम कमा खा सकता है, कहीं भी कमा सकता है। ये भाई कहना क्या चाह रहे हैं, इनसे तो पूछ लो। मोदी पर नहीं, देखो कंपनी से कुछ, अरे मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं मोदी आएगा, मोदी, अरे भैया आएगा कैसे मोदी? हमें तो बता दो आएगा कैसे? कंपनी के ऊपर तुम रहते हो, आएगा कैसे बता दो। कंपनी के ऊपर रहते हो, हमें कंपनी में काम नहीं मिल रहा, बेरोजगार है। मोदी जी आएंगे कैसे बता दीजिए। मोदी ने बहुत सारे कारनामे करे, इतने बढ़िया काम किए हैं, वो आएगा। क्या काम करा है बता दो हमें। बहुत सारे काम किए, मतलब कौन से काम की कमी छोड़ी, बताओ। आज तक बहन जो गुंडा बहन जो देश छोड़ के भाग गए। वाह क्या बात है। आप बोले हो गुंडा छोड़ के देश भाग, अगर गुंडा की अगर ये बात होती ना, अजीत अहमद पुलिस कस्टडी में मारे गया, पुलिस की इशारे में। आप बताओ कहाँ से क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, लेकिन गुंडा उसके राज में छोड़ के भाग गए। आज बीजेपी वाले पुलिस वालों को क्यों मार रहे हैं? बीजेपी को हमारे जो गलती कर रहे हैं मार रहे होंगे उसको। पुलिस वालों को मारना ठीक है, जब गलती कर दे, कुछ मिस्टेक होगी, मिलावट होगी, मार दे होगा उसको। कानून है ना, कानून सजा देगी। कानून किसी लिए फिर कानून, अगर तुम्हें बात करनी है ना तो शिक्षा बेरोजगारी पे करो, जो कि खत्म हो चुकी है बिल्कुल। कुछ नहीं है यार, इंसान ही क्यों नहीं करते? हमें तो कोई बेरोजगार काम करते हो तुम? मैं पेंटर काम करता हूँ। पेंटर का ही करोगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। कुछ कर ही नहीं सकते ना, कुछ कर ही नहीं सकते भाई। मेरा बच्चा कितना कमा लेते हैं आप? मैं महीना के 40-50 हज़ार कमाता हूँ। 40-50 कमाते तो कहाँ से? मेरा होलसेल का बिजनेस था भाई पहले, इस सरकार से पहले। अब पता है मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं पता क्या कर रहा हूँ? सेल्समैनिंग की नौकरी कर रहा हूँ मैं। आप कितना कमा लेते हैं? 12,000 रुपये महीना। पेंट करिए ना इनकी तरह। अरे बस हो गया पेंट, हमारे बस की नहीं पेंट करना। बोला भैया ने कि मैं 30 से 40 हज़ार कमा लेता हूँ। भाई साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे 40 थे नहीं, 30 थे नहीं, मेरे को 20,000 रुपये महीने से, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, 20,000 से महीने का हो गया 24 लाख रुपये, 20 दूनी 40, 2,80,000 रुपये हो गया एक साल का, 2,40,000 हो गया। भाई साहब आपके अकाउंट में मैं कह रहा हूँ 40,000 भी नहीं होंगे। मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में हैं आज भी, और अगर 20 लाख का मकान है मेरा 6,000 से मेरा, देख ले भी। वो तुम्हारा नहीं होगा, वो तुम्हारे पिताजी का होगा। पिताजी का है, बताओ। पिताजी का होगा। अपनी आईडी दिखाऊंगा। नहीं, नोएडा के अंदर कितने वर्कर मजदूरी करते हैं, वो क्यों नहीं 50,000 रुपये कमाते? एक आदमी अगर कमाता है तो सबकी बात मानी जाएगी। वही तो मैं कह रहा हूँ। नोएडा के अंदर करोड़ों वर्कर मजदूरी करती है और करोड़ों पब्लिक रोड पे घूमती है, उसे नसीब नहीं होता, शाम को दाना कहाँ से खाएगा? आप अंकल जी अब आपसे आखिरी सवाल लूंगा, मोदी जी को ला रहे हैं ना आप इस बार? मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे, हम एक पैसा का नहीं करते हैं। हाँ, 70 साल में अगर किसी सरकार ने अगर काम किया होता तो आज नोएडा में इतनी वर्कर रोड पर नहीं घूमती। 24 घंटे आप नोएडा के अंदर जाइए, देखिए कितनी पब्लिक काम पे रहती है और कितनी पब्लिक रोड पे रहती है, और जो वर्कर काम करती है, एक मिनट, कितने लोग वर्कर काम करते हैं। अगर मेरी उम्र 50 वर्ष की है, नोएडा में मैं 96 से काम कर रहा हूँ, मेरी गिनती नहीं है, 50 कंपनियां मैं बदल चुका हूँ। क्यों? कंपनी रखना नहीं चाहती वर्कर को। हर 6 महीने के बाद में रूल बना रखा है नोएडा के अंदर कि 6 महीने इनका PF डबल जो मजदूरी करता है उसका PF डबल नहीं होना चाहिए। ये कंपनी का रूल है, सरकार ये सब देखती नहीं है क्या? क्या लग रहा है 2024 में किसको लाना चाहते हैं? 24 देखिए बीजेपी तो लूट लिया पूरे उसमें। लूट लिया? हाँ। क्या लूट लिया? अभी तो बोल के गया। नहीं वो तो कहेगा, कोई कहेगा कोई नहीं कहेगा। हाँ। बिल्कुल परेशान है लोग, मर रहे लोग। आदमी बिल्कुल चाह नहीं रहा बीजेपी आवे। हाँ। बिल्कुल आना नहीं चाहिए,
आदि बोल रहे 70 सालों से कांग्रेस ने देश लूटा। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। क्या दिया? बेकार की बात कर रहे हो। मोदी जी शेर है बोल रहे हैं। तो कुछ नहीं है। आप नहीं मानते शेर है? नहीं। चाइना देखिए, चाइना का हालत। सुनिए, हम पर्सनल डिपार्ट से हैं, मैं जानता हूँ। आदमी परेशान है, लोग मर रहे। लोग कहाँ मर रहे? आप मर गए? सुनिए, जो सिलेंडर आता है 400 रुपए का, वो मिल रहा है 1100-1200 रुपए का। कौन सा तरीका है? क्या वो शेर पालिएगा, महंगा तो झेलना। नहीं, वो नहीं चलेगा भाई जी, नहीं चलेगा बिल्कुल। क्या भैया, शेर पालना तो महंगाई तो झेलना पड़ेगा। हाँ, वो तो सही है। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? हमारे हिसाब से भाजपा ही आनी चाहिए। भाजपा ही आनी चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? सुनिए देखिए क्या बोला। देखिए भाई, सुनिए, सबकी देखिए हाथ की उंगली एक साथ नहीं है। कोई कहेंगे, कोई नहीं भी कहेंगे। इसके लिए वो नहीं कर सकते कुछ नहीं। राहुल गांधी फ्लैंकिस दे रहा है संसद में, बताइए। राहुल गांधी साहब जो भी होगा तो देखी जाएगी। ठीक है या गलत है? ना, सही है, वो भी बढ़िया है। बढ़िया है बिल्कुल। संसद में आजकल जनता की बात छोड़ करके और फ्लैंकिस पे बात चल रहा है। अरे नहीं, वो तो देखी जाएगी। वो तो समय बताएंगे जी। वो तो समय बताएंगे। किसको लाएंगे? देखो 2024 में कौन आ रहा है? देखो देखिए, तो मैं सोच रहा हूँ सपा आ जाए हमारे लिए। सपा प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री जो भी आवे वो तो देखिए हम लोग उसमें दिल में। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? कौन देश के लिए बेहतर है? आपके लिए नहीं पूछ रहा हूँ, देश के लिए। देश के लिए आप क्या, जो आएगा तो सबके लिए अच्छा रहेगा। आप बता तो दीजिए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कुछ तो बोलिए। देखिए, कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए, ठीक है। क्या लग रहा है भैया? कुछ नहीं।